तो ये बताएं कि सऊदी अरब में हालिया तब्दीलियां आई हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था CNN के ऊपर। वहाँ पर इवन के ट्रांसजेंडर और बाकी जो हम जैसे पर्सन उनको भी अलाउ हो गया कि वो आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो तब्दीलियां सिनेमा और आपने देखा, कैसी देख रहे हैं? शरीयत को खैर बात कह दिया गया है? मेरे ख्याल मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ी नेमत है सऊदीया के लिए। हाँ जी, कि मुतव्वों से मौलवियों से जान छुड़ाई है, क्योंकि ये दूसरे से जीने का हक छीनते हैं। ये जो छोटी छोटी कमजोरियां ना, ये ओवरकम हो सकती हैं, लेकिन वो जो बड़ा मसला है ना कि आप डिक्टेटरशिप करते हो, लोगों से उनके जीने का हक छीन लेते हो, लोगों की मईशत बर्बाद करके रख देते हो। आज मोहम्मद बिन सलमान अगर वो एक्टिविटीज परफॉर्म ना करे तो सऊदी के पास तेल कितना रह गया? ये तो भूखे मरेंगे। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया मिर्ज़ा साहब ने क्या फ़रमाया कि MBS जो है वो सऊदीया के लिए बहुत बड़ी नेमत है। हालांकि जो क्वेश्चनियर है जिसने सवाल किया, उस बंदे ने उसकी बुराइयां, उसकी खराफात गिनवाई कि सऊदीया के अंदर क्या क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ गई, बजाय इसके कि मिर्ज़ा ये कहता कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है सरज़मीन हिजाज़ के साथ, मदीना मक्का के साथ या पूरे सऊदीया के साथ। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला इस जालिम से उम्मत को छुटकारा दे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने ट्रांसजेंडर या दीगर एक्टिविटीज़ या जो भी म्यूज़िक कंसर्ट्स, हर उस बुराई को उसने ज़िक्र करने के बाद बाकायदा कहा कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला इस जाहिल शख्स को, इसके मुक़ल्लिदीन को हिदायत अता फ़रमाए। और हमें कोई शौक़ नहीं था कि इसके ऊपर वीडियो बनाते, लेकिन जब हमारे सामने एक थंबनेल गुज़रा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मिर्ज़ा साहब के एक मुक़ल्लिद ने ही लगाया और वीडियो अपलोड की, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप अपनी तसल्ली कर लें कि पूरी वीडियो के अंदर क्या चीज़ है। कोई हमें ये ना कहे कि जी क्लिप कटिंग हो गई है चंद सेकंड की, चंद मिनटों की। तो आप ख़ुद देख लीजिए उसमें जाके कि किस तरीके से एक ऐसे जालिम जाबिर डिक्टेटर को ये बंदा प्रेज़ कर रहा है, और किस तरह प्रेज़ कर रहा है, और उसको ख़ुद एंटी डिक्टेटर मान रहा है। यानी ख़ुद उसको कह रहा है कि ये डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई है, हालांकि वो ख़ुद डिक्टेटरशिप के थ्रू ही मुसलमानों को उनके उलमा के साथ क्या क्या जुल्म ढा रहा है और किस किस तरीके से इस्लाम की वहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो आपके सामने है। लेकिन ये मिर्ज़ा आपके सामने कभी भी इन जहालतों को नहीं बोलेगा। तो अल्लाह ताला इस जाहिल को हिदायत अता फ़रमाए, और ज़रूर आप पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि ये किस लेवल का जाहिल है। और कहता है कि अगर वो ये काम ना करे तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। यानी अब भूख और प्यास जो है वो मिर्ज़ा जैसे जाहिलों के लिए एक डेवलपमेंट का या फिर ख़राबियों का, खराफात को राइज करने का, या फिर इसी तरीके से ट्रांसजेंडर्स को या और ख़राबियाँ करने वालों को या म्यूज़िक कंसर्ट्स के इजाज़तनामे देने वालों को ये लाइसेंस है कि वो अगर ये नहीं करेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। हालांकि सऊदीया इस MBS के आने से पहले भी बहुत ज़्यादा खुशहाल था और आज भी बहुत ज़्यादा खुशहाल है, लेकिन मिर्ज़ा जैसे जाहिलों को सिर्फ़ 2 टके की ये म्यूज़िक कंसर्ट्स जो हैं, या फिर जो पूरी दुनिया से फहाशी और उरियानी को सऊदीया में इकट्ठा करना जो है, वो इसके लिए MBS की शक्ल में नेमत है। अब आप ख़ुद सोच लीजिए, आपने MBS के लवर को या फिर चाइना के हुसैनी को आपने फॉलो करना है, जिसका दीन सिर्फ़ ये है कि मरे हुए यजीदों को लान तान करो, और जो ज़िंदा यजीद हैं, जो मलूकियत के चैम्पियन हैं, जो मुसलमानों के ऊपर उनके दीन को नाफिज करने के हवाले से उसके मुखालिफ हैं, उनको इसने नेमत करार देना है। तो अब देखते हैं इसके जवाब में मिर्ज़ा के जाहिल मुक़ल्लिद कमेंट्स के अंदर गालियां देते हैं, या फिर मिर्ज़ा के चैनल पे जाके उसकी इस्लाह के लिए उसको कहते हैं कि हम आपको छोड़ रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि आप मुसलमानों के एक बहुत बड़े दुश्मन को, डिक्टेटर को प्रेज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ज़िंदा यजीदों को छोड़ के मुर्दा यजीद की कब्र के ऊपर लात मारने का मिर्ज़ा साहब कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़िंदा यजीद हैं, डिक्टेटर हैं, मलूकियत चाट हैं, उनके बारे में कुछ बोलने की हिम्मत पैदा करें, वरना हम समझ लेंगे आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 नंबर या चाइना के हुसैनी से ज़्यादा कोई हुसैनी नहीं है। असल हुसैनी वही हैं, वो उलमा हैं जो कि इन यजीदी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इस वक्त जेलों के अंदर ज़िंदगियाँ कैद-ओ-बंद की सोहबतों के अंदर बसर कर रहे हैं, या फिर शहादतें पा के इस दुनिया से जा चुके हैं।